रूहानी कुछ अनसुनी कहानी। एपिसोड का नाम है रंगीली होली। ज्यादातर हर किसी का बचपन बहुत प्यारा और खूबसूरत होता है। मेरा भी सभी की तरह बड़ा मजेदार रहा, खासकर होली, माय फेवरेट फेस्टिवल। हम सबको होली का पूरे साल इंतजार रहता था। आखिर उस दिन स्कूल की छुट्टी भी तो होती थी। 1977 की होली के दिन से पहले रात भर नींद नहीं आई। दिल ये सोच बेचैन हो रहा था कि सुबह होने में और कितनी देर लगेगी। जब सुबह हुई तो सभी देवी देवताओं को गुलाल से प्रणाम किया और फिर अपने माता पिता के चरणों में गुलाल लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर दौड़ पड़ी बाहर, मोहल्ले की होली की टोली में शामिल होने। एक हाथ में रंग और गुब्बारों के पैकेट और दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी। होली के दिन घर के नीचे हम सब मिलकर होली खेलने की तैयारी करते थे। हमसे मेरा मतलब है कि मोहल्ले के बड़ी दीदी भैया, हम उन्हें दादा कहते थे, और मेरे दोस्त, कुछ मोहल्ले के और कुछ स्कूल के भी। हम सभी एक साथ इकट्ठा होकर पहले तो बाल्टियों में बहुत सारा रंगीन पानी बनाते, फिर उसके बाद उस रंगीन पानी को पिचकारियों से गुब्बारों में भर लेते थे। ऐसा करने से सबकी पिचकारियों की चेकिंग भी हो जाती थी कि वो ठीक से काम तो कर रही है ना, लास्ट मिनट में धोखा तो नहीं दे देंगी। पूरा प्लान होता था। कुछ बच्चे एक बड़े से पैकेट में गुलाल भरकर अपने हाथ में लेकर रखते थे। उसके बाद पूरी टोली कूच कर जाती थी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, लोगों को रंगने और मौज मस्ती करने। वो एक अजीब सी खुशी थी जब हमें लगता था कि हम दुनिया फतेह करने जा रहे हैं। हमारा ग्रुप काफी बड़ा था और हम बाहर कदम रखते ही अपनी शंख नाद छेड़ देते थे। होली है, बुरा न मानो, होली है। हल्ला गुल्ला करते समय सड़क पर बड़े बुजुर्ग मिलने पर हम उनको गुलाल से टीका लगा देते थे और वो हमारे गुलाल को ही लेकर हमारे ही गाल पर प्यार से अपने हाथों के निशान छोड़ देते थे और हमें आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन अगर रास्ते में हमसे जरा बड़े दीदी दादा या हमारी उम्र का कोई टकरा जाए तो उसकी तो बस शामत ही आ जाती थी। उन्हें तो देखते ही उन पर दमादम गुब्बारों से हमला होता और हमारी पिचकारियां उनके कपड़ों को रंगीन मॉडर्न आर्ट के कैनवस में बदल डालती। उस दिन रास्ते में अचानक हमारा सामना हमारे ही ग्रुप की तरह दूसरे लड़के लड़कियों के होली सेना से हुई। इस सेना को मैंने पहली बार देखा था। वो शायद किसी दूसरे मोहल्ले से थे। हमारे बीच बातचीत हुई और आखिरकार मुझे पता चला कि वो हमारे पड़ोस के मोहल्ले के लड़के लड़कियां हैं। मोहल्ले के नहीं तो क्या, होली के दिन तो सबको रंगना जायज था, तो फिर हमने भी मुकाबले की तैयारी करना शुरू की। अब बस सिर्फ धावा बोलने की देर थी, फिर पता चल जाता कि किसकी पिचकारी और गुब्बारों में ज्यादा दम था। हरीश दादा ने कहा, चलो चलो, गुब्बारे गुलाल और रंग से मिले पानी से भरना शुरू करो। हाँ, ध्यान रहे आधे से ज्यादा रंग ना खत्म होने पाए। इनसे मुकाबले के बाद हमें बाकी दूसरी जगह भी तो जाना है। हरीश दादा के ऑर्डर देते ही हम सभी लगे रंगीन पानी से भरे गुब्बारे बनाने। लेकिन 10 या 12 गुब्बारे बनाने के बाद ही हमारे पास पानी खत्म हो गया। यार, ये तो महान समस्या खड़ी हो गई हमारे सामने। रमा दीदी ने कहा, भागकर चलो, घर चलते हैं और कुछ बाल्टी पानी और ले आते हैं। बंटी भैया ने कहा, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ, खबरदार जो अकेले गए। दूसरे मोहल्ले के बच्चे अभी भी चुपचाप खड़े थे। उन्होंने भी हम पर अभी तक धावा नहीं बोला था। अभी तक हमारी तरफ एक भी गुब्बारा नहीं फेंका गया था उनकी तरफ से। हमने फिर आपस में बात की। पिंकी दीदी ने हंसते हुए तंज करते हुए कहा, लगता है इनकी हालत हमसे भी बदतर होगी। गुब्बारे, रंग, गुलाल शायद सब खत्म हो गए होंगे इनके। उधर मिनी ने कहा, हम मेरे चाचा के घर के सामने खड़े हैं, मेरे पास और भी गुब्बारे और रंग है। चलो रिया, चाचा के घर से पानी लेकर रंग बनाते हैं और गुब्बारों का स्टॉक बढ़ाते हैं। रक्तिम दा ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे असहाय हैं, जरा देख कर आने दो। फिर वो उनके पास गए और उनसे मजाक करते हुए पूछा, क्या हुआ भाई लोग, हमारी टोली देखते ही फुस, असला बारूद सब खत्म हो गया क्या? मेरा मतलब
गुब्बारे, रंग, पानी और गुलाल स्टॉक में तो है, या मैं उधार दूं? तब दूसरे मोहल्ले के एक भैया ने कहा, तुम अपनी चिंता करो, तुम लोगों का क्या हाल है? तुम्हारी स्थिति ठीक तो है ना? हम तो तुम्हें तैयार होने का वक्त दे रहे थे। अगर तुम्हारा स्टॉक रेडी है तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं मुकाबला। रক্তিमदा ने कहा, तो फिर ठीक है, पर एक रूल है, लड़कियां सिर्फ लड़कियों को गुलाल लगा सकती हैं, लड़के नहीं। मोहल्ले के भैया ने बात से सहमति जताते हुए कहा, यह नियम तुमने बहुत अच्छा बनाया है, वादा है ऐसा ही होगा। होली है, होली है के नारे के साथ रंगों की जंग शुरू हो गई। फिर सभी लोग ने आपस में एक दूसरे को गुलाल और रंग से भिगो देना शुरू किया। हम बच्चे थोड़ी दूर से अपने गुब्बारों से दुश्मनों को अपना निशाना बनाने लगे। कुछ ही पल में अपने मोहल्ले और उनके मोहल्ले के फर्क को भूलकर सब एक दूसरे को पिचकारी से रंगने लगे और सभी एक दूसरे के रंगों से रंग गए। उसके बाद कुछ लोगों ने गुलाल से भरे हाथों को एक साथ हवा में उड़ाया तो सबने एक साथ शोर मचाया, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, हैप्पी होली। इस बार होली खेलने का मजा कुछ खास ही था, पिछली सभी होली के मजे से बिल्कुल अलग। अचानक बेला दीदी ने पूछा, अरे क्या किसी ने रंगीली को देखा है? रंगों से लिपे पुते हम इतने शोर में किसी को कोई ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा था। फिर दूसरे मोहल्ले की दीदी ने मजाक में कहा, हम तो सभी रंगीले होकर घूम रहे हैं, फिर ये रंगीली कौन है? उसकी उम्र कितनी है? बेलादी ने चिंतित होकर उत्तर दिया, मेरी छोटी बहन है, उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, मिल ही नहीं रही है। अचानक रत्ना दीदी बोल पड़ी, अरे रंगीली तो सुदीप भैया के साथ उनके घर रंग लेने गई है, मैंने देखा था। फिर हम सब ना रंगीली को ढूंढने निकल पड़े। सुदीप, सुदीप, रंगीली, ओ रंगीली, रंगीली कहाँ हो? सुदीप कहाँ हो तुम दोनों? मैंने भी मेरी सबसे प्यारी सहेली का हाथ थामा और बाबू भैया के साथ रंगीली को ढूंढने निकल पड़े। बाबूदा ने हमें घर पर छोड़ दिया और कहा, रंगीली मोहल्ले की लड़की है, वो कहाँ जाएगी? तुम लोग चिंता मत करो और घर जाओ, हम हैं ना यहाँ पर उसकी तलाश करने के लिए। रंगीली को खोजते खोजते हम दोनों तब तक काफी थक चुके थे, इसलिए बाबू भैया की बात को मानकर मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हमने घंटी बजाई, माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी माँ की आंखों और चेहरे पर डर देखा। मैंने माँ से कहा, तुम्हें पता है माँ, रंगीली नहीं मिल रही, मोहल्ले के सभी दोस्त उसकी तलाश कर रहे हैं। एक्चुअली रंगीली सुदीप भैया के साथ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा बाबू भैया कह रहे थे। माँ ने कहा, लाली तुम अब बड़ी हो गई हो, रंगीली की तरह तुम भी 13 साल की हो। रंगीली को सुदीप अपने घर ले गया था और उसका रेप किया है उसने। रंगीली को हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। समझ लो कि ये तुम्हारी आखिरी होली है। इस साल के बाद तुम कभी भी बाहर जाके होली नहीं खेल सकोगी। और तुम्हारा सुदीप भैया फरार है, पुलिस उसे तलाश रही है। ये सुनकर हम हैरान हो गए। सुदीप भैया तो रंगीली को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे, फिर वो रंगीली के साथ रेप कैसे कर सकते थे? मेरे पिता रंगीली के माँ बाप के साथ हॉस्पिटल गए थे। दरअसल मोहल्ले के सभी घरों से कोई न कोई रंगीली को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। पापा लगभग रात को 8 बजे घर आए और उन्होंने माँ से कहा, नन्ही सी जान अब नहीं रही, उससे ये हैवानियत बर्दाश्त नहीं हुई। माँ पत्थर की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रंगीली के साथ जिसने इतनी क्रूरतापूर्वक रेप किया था कि वो मर गई, वो वैशी सुदीप को आज सुबह तक हम अपना बड़ा भाई मानते थे। वो दरिंदा ये घिनौनी हरकत करके अभी तक लापता था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रंगीली अब नहीं रही और वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। लेकिन ये होली हर साल आती है। वो होली मेरी ज़िंदगी की आखिरी रंगीली होली थी। उस दिन के बाद
होली आ रही है ये सुनते ही बहुत डर लगता है। बस प्रार्थना करती हूँ कि इस त्योहार के दिन किसी दूसरी छोटी रंगीली की कहानी कानों में ना आए। मेरे फेवरेट त्योहार होली में जैसे कोई ग्रहण ही लग गया है।